अरशद यार, अरशद इज अ वेरी इजी आर्ट। सबसे अच्छी बात ये है कि हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं वो। Just submit your whole understanding to the makers because they're so well researched। पर मेरे को ये बताओ कि सेंसरशिप से फायदा क्या हो? तो फिर मैं डिबेट करूंगा, शायद अगर मैं डिबेट हार जाऊं तो मैं बोल दूंगा ठीक है जी आप ठीक हो, मैं गलत हूँ। सो आई विल कीप ट्रस्टिंग माई जजमेंट। बाकी जैसा काम आता है उसमें से बेस्ट पकड़ने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लहरें और मैं हूं रेहान। कोहरा और असुर 2 जैसी वेब सीरीज में शानदार अभिनय करने वाले अभिनेता वरुण सोबती इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे इन सीरीज में अभिनय और उनके करियर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं वरुण सोबती के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जो है जूम के जरिए जुड़ चुके हैं। हेलो सर, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं सर लहरें नेटवर्क। सबसे पहले सर, कोहरा और असुर में जो आपकी परफॉर्मेंस है, दमदार परफॉर्मेंस, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि जब इस तरह की तारीफ मिलती है तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है सर? अच्छा ही लगता है यार। इसी आई थिंक art is at least तो everyone gets in to अब हम अपने मन का करना चाहते हैं लेकिन जी जी तो होता तो कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन के लिए ही है, you जी। know। तो सर, जो आपने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि लोगों की जब तारीफें मिलती हैं, फैंस की तरफ से जब आती है बधाइयाँ कि आपकी परफॉर्मेंस जो है इतनी दमदार है, तो जाहिर सी बात है काफी अच्छा फील होता है। तो तैयारियां किस तरह से आपने की थी? जैसे कि अगर अगर असुर की हम बात करें या फिर इसकी बात करें कोहरा की, तो लगभग लगभग सेम कैरेक्टर है। उसमें भी आप कॉप हैं और इसमें भी अगर हम असुर की बात करें तो उसमें भी एक सीबीआई कॉप की भूमिका में हैं। तो दोनों में कितना डिफरेंस है सर? बहुत डिफरेंस है एक्चुअली। आपने देखा नहीं है शायद, असुर देखा आपने? जी, जी, जी सर। अच्छा, तो एक्चुअली बहुत फर्क है। वो फोरेंसिक एक्सपर्ट है निखिल नायर, जी, जो मैं प्ले करता हूँ असुर में, और यहाँ पे मैं एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो जमीन आसमान का फर्क है। वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है निखिल। जी, वो इज अ जीनियस एंड दिस गाय इज ओनली ब्रॉन, सॉरी मसल, एंड इज नॉट, मतलब उतना तो नॉर्मल जितना भी स्मार्ट नहीं है। जी, प्ले कर रहा हूँ, गांव का लड़का है वो, और वो निखिल नायर यूएस से रिटर्न है एंड स्टफ लाइक दैट। सो तैयारी दोनों ही अलग अलग तरीके से हुई थी यार। दोनों में सिनारियोज में हमने वर्कशॉप्स किए थे पहले। कोहरा के सिनारियो में क्या हुआ था कि अ, दोनों सिनारियोज में क्या था, रिसर्च बहुत ज्यादा हुई थी जी। सब्जेक्ट पे। गौरव को भी असुर 2 लिखने में 2 साल लगे, उसने बहुत रिसर्च करी थी पूरे सारे सब्जेक्ट पे एंड एवरीथिंग। और ये गुंजीत चोपड़ा जो क्रिएटर हैं स्केडी की सिसोदिया, इन्होंने काफी लंबी रिसर्च करी, 2 साल से भी ज्यादा आई थिंक, पंजाब पे। तो द पॉइंट इज टू जस्ट submit your whole understanding to the makers because they're so well researched। तो ज्यादातर जी। यही होता है जी। तो इस तरह के किरदार करने में सर जो तैयारियां होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है जब आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं और ख़ासकर अगर सीबीआई को आप पर्दे पर पोर्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसकी एक अलग तरह से तैयारी होगी और पुलिस इंस्पेक्टर की अलग तरह से तैयारी होगी। तो दोनों में काफ़ी ज़ाहिर-सी बात, तो कितनी परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें आई फेस करने में, किरदार को पोर्ट्रेट करने में सिनेमा स्क्रीन पर? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है यार। दिक्कत तो मतलब वो था, मतलब पहले सोच लो ना, पहले तैयारी कर लो ताकि करने वाले दिन जी। दिक्कत ना आए। नहीं तो समझदारी नहीं है उसमें। सो दिक्कत नहीं थी, चैलेंजिंग था, लेकिन दोनों ही बोथ ऑफ देम हैड देयर ओन चैलेंजेस। तो सर, अगर आपके शुरुआती दौर की हम बात करें, आपके शुरुआती करियर पर अगर हम एक नज़र डालें, आपने शुरुआत की एक धारावाहिक से, वहाँ से आपने शुरुआत की, दिल्ली में आपने पढ़ाई-लिखाई की। तो क्या शुरू से ही आप मतलब एक्टिंग की तरफ ही जाना चाहते थे या फिर जैसा कि हमने आपको पढ़ा भी है, आपकी जो जीवनी है उसमें आप करीब 5-6 साल एक टेलीकॉम मैनेजर के रूप में आपने काम किया था। तो क्या 8 साल शुरुआती? तक। जी। नहीं, शुरुआत से तो नहीं। शुरुआत क्या होती है आपके हिसाब से? आई थिंक नहीं, ये 15-16 का जब मैं होऊँगा तो दिमाग में वो जो जैसे हर बच्चे के दिमाग में आता है कि फ़िल्में देख के कि यार मेरे को भी करना है, वैसा वैसा हुआ होगा। पर जी, हाँ, हाँ, दिमाग में तो था ऑफ़ कोर्स, पर वो
बाकी सबका जैसे वेरी हो जाता है डीप डाउन अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग, मेरा भी हो गया था। वो जी, 25-26 साल की उम्र में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो मैंने मतलब कुछ ऐसा था कि मैं अपने काम से 6 महीने की ब्रेक ले सकता था। तो जी। मैंने सोचा कि ये 6 महीने यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्ट करा तो अच्छा हो गया, ठीक हो गया। जी, जी। नहीं कहीं आपने ऐसा वर्कशॉप या फिर एक्टिंग की ट्रेनिंग या नहीं नहीं डिप्लोमा नहीं, इस तरह? वो सब टाइम ही नहीं था यार वो सब करने का। तो जब सीरियल मिला सर आपका जब सीरियल से शुरुआत हुई तो धीरे-धीरे आपका करियर बना। एक सीरियल आया इस प्यार को क्या नाम दूँ, उससे आपको शोहरत मिली, आप एक राइज़ शोहरत की बुलंदी पर पहुँच गए। तो उस किरदार को जो है काफ़ी पसंद किया गया था, आप नेशनल क्रश बन गए थे। तो उसके बारे में जो हुआ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सर? यार टीवी शोज में ना बहुत अलग होता है सिनारियो। क्या है जी, कि हम लोग पूरा पूरा दिन अपने सेट पे बंद रहते हैं। और तो मेरा शो चला था वो 1 साल 9 महीने, तो जी, 2 साल के करीब हमने शूट किया होगा शायद। एक दो महीने पहले शूट करना शुरू किया था, आई थिंक। तो वो 2 साल तक हम सिर्फ सेट पे ही थे। वो जी, सेट पे थे और 12 मतलब 13 साढ़े 13 घंटे की जॉब थी समझो आप। और घर जाते थे वापस। और मेरी एकदम नई-नई शादी हुई थी उस टाइम पे। सो हम लोग कहीं जी, ज़्यादा जी, जी। तो ट्रैवल भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं पता। तो हमें पता ही नहीं चलता था कि क्या बात कर रहे हैं लोग, क्या कितना फेमस है, क्या नहीं। वो जब खत्म हुआ शो, तब रियलाइज हुआ कि ओ ये शो इतना बड़ा पॉपुलर है, लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं। सो मेरे को वो 2 साल याद है। वो 2 साल हम सेट में ही थे और सारे दोस्त थे। आज तक जी, आज भी बड़े अच्छे दोस्त हैं सारे। तो वो बहुत अच्छे 2 साल निकले यार हमारे। मतलब वो तो बाकी लोग तो सिर्फ़ एक्टर्स को जानते हैं, बट जी। डायरेक्टर्स हमारे जितने भी थे, असिस्टेंट्स, एसोसिएट्स, लाइट वाले सब, द स्पॉट पीपल, एवरीवन वाज़ टेरिफिक फ्रेंड्स। तो हमारा बहुत मेरे को तो बहुत मेरे लिए तो बहुत अच्छा टाइम था वो। सर आपके अब तक के करियर को अगर हम देखें तो रिसेंटली जो भी आपकी सीरीज आई है या फ़िल्में आई हैं, चाहे वो असुर हो या फिर कोहरा हो और इससे पहले जाबाज हिंदुस्तान की आई। तो इस तरह से जो आपका एक इमेज निकल के आई, एक नया स्टार अरुण सोबती के रूप में सबके सामने आया है। तो व अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? मतलब आपकी अगले 5 सालों में या 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे? इतना लंबा मैं यार मैं प्लान नहीं करता, पर जी, फोरसाइट की बात है। फोरसाइट सो आई थिंक आई हैव गुड फोरसाइट, और आई थिंक उसकी वजह से ही बिकॉज़ आई वाज़ एबल टू जज द creative world and how it works and how it's evolving so good is the only reason I'm placed the way I am. So I will keep trusting my judgment. बाकी जैसा काम आता है उसमें से बेस्ट पकड़ने की कोशिश करूंगा। कोहरा की शूटिंग के वक़्त क्योंकि ये काफ़ी अलग है सर, ये भी एक तरह से जो है क्राइम सस्पेक्ट के तौर पर है, आप एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं और नहीं जो आपकी कास्टिंग हुई कोहरा के लिए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से कास्टिंग हुई? यार मैं शूट कर रहा था एक शो उस टाइम पे, बदतमीज दिल। जी, और और तब मुझे कॉल आया था, आई रिमेम्बर हम सेट पे उसके थे, लोकेशन पे। और तब पहले मेरे को वहाँ मेरी एजेंसी से मैसेज आया कि ऐसे-ऐसे करके एक शो है, रणदीप का नाम उसमें लिखा हुआ था। रणदीप को के साथ मैंने एक फ़िल्म करी थी पहले, हलाहल। फिर जी, जी, उसके बाद शाम को मेरे को सुदीप का कॉल आया, जो क्रिएटर है शो के, को-क्रिएटर। जी, उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे करके है एक, और बाय दिस टाइम मुझे पता था कि सुदीप ने पाताल लोक लिखा है, उड़ता पंजाब लिखी है, एनएस-10 जी, लिखी है। और मेरे को ये कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त लगता था इंडिया में। मतलब मुझे लगता नहीं इससे बढ़िया बनता था कुछ। बना है कुछ जी, मतलब एब्सोल्यूटली टॉप नॉच फॉर मी। मेरे हिसाब से मेरे टाइप का था। तो मेरे को इमीडिएटली ये तो पता था कि मुझे करना है। पर जी, सुदीप, और मैंने बोला भी सुदीप को कि ये कहते हैं कि हाँ, इट बी मतलब इट विल बी ग्रेट डील फॉर मी एंड एवरीथिंग। पर उन्होंने बोला कि आप पढ़ लो पहले। फिर मैंने जी, पढ़ा पूरा, काफ़ी जल्दी पढ़ लिया। आई थिंक नेक्स्ट डे करीब मैंने उनको फ़ोन किया, 1-2 सवाल पूछे और जिनके उन्होंने सीधे-सीधे सरल से जवाब दे दिए। फिर मेरे को लगा ये तो यार बंदे की अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी है, एंड आई वाज़ ऑब्वियसली रियली रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द होल थिंग। तो ये सक्सेसफुल सीरीज़ जो आई सर आपकी असुर 2 या फिर कोहरा
तो क्या हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक कुछ आए, या कि इस तरह की कुछ प्लानिंग है अभी तक? यार अच्छी चीजें बनने में टाइम लगता है, तो अभी तो मतलब अगर अच्छा एक्सपेक्ट करना है तो अभी मत जी, करो। आई थिंक इट्स गोना बी अ व्हाइल, टाइम लगेगा। जी, जी। सर, आपने फ़िल्में भी की हैं, तो कुछ फ़िल्में हैं पाइपलाइन में जिसमें हम देख सकते हैं आपको? अभी चल रही हैं यार बातें, कुछ कर रहा हूँ मैं, काफी सारी बातें शुरू हो गई अब तो कोहरा के बाद। जी, तो हाँ, या अभी मैं फिगर आउट नहीं किया है, लेकिन है कुछ जी। बातें चल। कैसा लगता है सर, जैसे आपने टीवी पे भी काम किया, ओटीटी पे भी काम कर लिया, फ़िल्मों में भी काम कर लिया, मतलब हर एक क्षेत्र में आप जो है काम कर, हर एक विधा में आपने काम किया। तो तीनों का जो काम करने का स्टाइल है वो भी अलग-अलग है। ओटीटी जब से आया है लोगों के बीच में, ओटीटी का एक अलग ही पहचान बन गया है। हालाँकि कुछ क्रिटिसाइज़ हो रहा है इसका, जैसा कि कुछ दिन पहले सलमान खान ने भी एक इवेंट में कहा था कि ओटीटी का जो कंटेंट है उसे लेकर कुछ दिक्कतें हो रही हैं, कुछ इसे अश्लीलता बोल रहे हैं कि अश्लीलता इसमें ज़्यादा है। अभी हाल ही में कमाल आर खान, जो अपने आप को सबसे बड़ा क्रिटिक्स कहते हैं, वो भी जो है क्रिटिसाइज़ उन्होंने किया कि जिस तरीके से कंटेंट आ रहा है, अ, और जिस तरह से अभी अनु कपूर जी ने भी कहा है कि जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और इस तरह के कंटेंट परोस रहे हैं, उससे जो है हमारे समाज को असर पड़ेगा, नग्नता ज़्यादा आ रही है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के जो अपोज़ हो रहे हैं? यार हर किसी की अपनी अपनी बिलीफ है। अलग अलग इंसानों ने अलग अलग चीजें देखी हैं जिंदगी में, अपनी अपनी निजी जिंदगी में बोल रहा हूँ, मतलब मैं कंटेंट पे जी, नहीं, और निजी अलग अलग चीजें सीखी हैं। जिसने वो सीखी है उनके लिए करेक्ट है, हर कोई अपनी जगह वो गलत नहीं होता कोई भी। इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कि सेंसरशिप से फायदा क्या होना होगा, ये मुझे समझ नहीं आता। कि जी, वही वाली बात है, हमारी कंट्री की है ना, एक्चुअली आदत है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो दूसरी तरफ देखने लग जाओ। इसका मतलब ये जी, है कि वो गलत होना बंद हो गया। ऐसा होता नहीं है, वो गलत हो रहा है। देश जी, वैसे ही चल रहा है। एंड आर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टेल द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, टू शो यू द मिरर। व्हाट यू वांट टू टेक अवे फ्रॉम इट? You want to be a villain, you want to be a hero, राइट, that's your call, your authorization, you're all adults. बच्चे तो देख जी, नहीं रहे ना। हर प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल्स अलग अलग है ना। अडल्ट्स की प्रोफाइल अलग जी, होती है, बच्चों की अलग होती है, नेटफ्लिक्स पे तो है एटलीस्ट, बाकी सब में भी है। तो पेरेंट्स कंट्रोल करें, और सेंसरशिप, बच्चों को नहीं देखना चाहिए, तो यू नो इट्स आई डोंट थिंक इट्स एक स्टोरी आपने बनाई, आपने डाल दी। अब ये थोड़ी बोल रहे हैं आपका गला पकड़ के कि देखो आप, जिसको जी, देखनी है वो जी। देखे, जिसको नहीं देखनी वो ना देखे। तो आपको क्या लगता है, मतलब सेंसरशिप होनी चाहिए ओटीटी पर जो रिलीज़ हो यार रही है वही फ़िल्में? तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट द वाइजेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, पर मेरे को ये बताओ कि सेंसरशिप से फायदा क्या हो? जी। अगर ये बताओगे तो फिर मैं डिबेट करूंगा, शायद अगर मैं डिबेट हार जाऊं तो मैं बोल दूंगा ठीक है जी, आप ठीक हो, मैं गलत हूँ। कोहरा और असुर में जो आपने किरदार किया है, इतनी एप्रिसिएशन आपको मिल रही है, तो आप खुद कितना पर्सनली कितना सैटिस्फाइड हैं उससे कि आपने दिया 100%, या आप ही कुछ आपकी तरफ से कुछ कमी रह गई, नहीं यार इस किरदार में कुछ और हो सकता था, या इस पर्टिकुलर सीन में कुछ और हो सकता था, कहीं कुछ रह गई? कुछ कुछ सेल्फ एनालाइज़ किया आपने आपको कभी? हाँ वो तो यार ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना होना ना, बात देखो तो ऐसा लगता है 50 जी, चीजें हो चुकी थी। जी। हाँ तो मैं तो कुछ, हाँ करेक्ट, हाँ लगता है ऐसा, कोई अगर देखो बाद में तो लगता है कि, पर अच्छा हुआ, ठीक है, इट्स फाइन, इट्स वाज ओवरऑल आई वाज हैप्पी with how जी। things turned out and how everyone liked it. एक आखिरी सवाल सर, आपकी जो आने वाली अभी सीरीज़ हैं, वो कौन-कौन सी हैं? क्या-क्या पाइपलाइन में है? कहाँ कब आपको देख सकते हैं? सर 2 शोज़ मेरे पेंडिंग है अभी, जो एक पे एडिट चल रहा है और एक पे आई थिंक री-एडिट चल रहा है। एक है दोनाली, जिस पे जो एक पीरियड ड्रामा है। उसमें अगेन आई एम प्लेइंग अ कॉप इन दैट शो। और एक शो है बवंडर, जो एक कमिंग ऑफ एज ड्रामा है अबाउट करंट इंडिया। बहुत रेलेवेंट है। उसमें मैं एक मीमर का रोल प्ले कर रहा हूँ। सो यही 2 हैं अभी तो, बाकी काम चल रहा है। तो सर, आपने असुर में अरशद वारसी जी के साथ काम किया और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। कैसा अनुभव रहा है उनके साथ काम करके? क्या कुछ सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? अरशद, यार अरशद इज़ अ वेरी ईज़ी एक्टर, बहुत ही मतलब
लाइक अब तो उनको इतना टाइम हो गया ऑब्वियसली करते हुए, जी, जी। पर सबसे अच्छी बात ये है कि हमेशा हँसी-मज़ाक करते रहते हैं वो। तो वो मुझे अच्छा लगता है बहुत। बहुत-बहुत शुक्रिया सर और फ्यूचर के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर।